आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 क्लास 9th का केमिस्ट्री। और अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार देख ले हमारे आसपास हमारे परिवेश के पदार्थ। इसमें इसमें था पदार्थ के भौतिक आधारित वर्गीकरण। भौतिक आधार पे हम पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा था, जिसमें ठोस, द्रव, गैस। और यहाँ पदार्थ के हम रासायनिक वर्गीकरण करेंगे। इसमें हम वर्गीकरण में जैसे 3 भागों में विभाजित वर्गीकरण करेंगे, जैसे तत्व, यौगिक, मिश्रण, या 2 वर्गों में विभाजित करेंगे, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दोस्तों कहते हैं तत्व, यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं मिश्रण। तो चलिए हम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, इस पे हम समझाते हैं क्या है पदार्थ के रासायनिक आधार पे वर्गीकरण। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, अध्याय 2 पदार्थ का वर्गीकरण। यहाँ लिखा हुआ है, हम लिख दिए हैं पहले से, रासायनिक संरचना के आधार पर, यानी रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला है तत्व, दूसरा यौगिक और मिश्रण। देखिए दोस्तों, वैसे समझिए तो पहले हम कह सकते हैं 2 वर्गों में विभाजित, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। हम यहाँ तीनों लिख दिए हैं। पहले हम लिख दिए तत्व, यौगिक और मिश्रण। यहाँ केसी सिन्हा जो है भारती भवन, इस बुक में लिखा हुआ है 3 वर्गों में विभाजित क्या है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब देखिए दोस्तों, तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहते हैं या विशुद्ध पदार्थ कहते हैं। और मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब देखिए तत्व। अब देखिए फिर से हम तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ, यहाँ तक हम समझ गए। अब नीचे चार्ट की ओर बढ़ते हैं। हम एक चार्ट बना दिए हैं, यहाँ देखिए, इस चार्ट को समझते हैं। चलिए, पदार्थ को रासायनिक वर्गीकरण, पदार्थ को 2 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व, यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ में समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ 2 भागों में विभाजित करेंगे, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में विभाजित करेंगे, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, और सभी का नीचे में जो है तत्व का उदाहरण है। शुद्ध पदार्थ 2 भागों में विभाजित है, तत्व, यौगिक। फिर से समझ लीजिए, शुद्ध पदार्थ 2 वर्गों में, फिर शुरू से हम समझा देते हैं दोस्तों। पदार्थ है, इसको शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ को देखिए तत्व, यौगिक। तत्व का उदाहरण दे दिए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, लोहा इत्यादि। और यौगिक का उदाहरण दे दिए हैं, जल, बालू, चीनी। ये सब क्या है, यौगिक है दोस्तों। जैसे ग्लूकोज, ये भी क्या है, यौगिक है। ग्लूकोज भी क्या है, यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट यौगिक है। ये सब क्या है, यौगिक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ हम समझते हैं एक विशेष रूप से समझते हैं। जैसे इसमें तत्व उसको कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसको तत्व कहते हैं। यौगिक, उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व संयोग हो करके, या 2 या 2 से अधिक परमाणु जो है आपस में अलग, 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक बनते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन को ही तत्व कहेंगे, और केवल हाइड्रोजन। देखिए, ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन को तत्व कहेंगे। तांबा, सिर्फ तांबा में क्या होता है, सिर्फ तांबा का ही परमाणु होता है, इसलिए तत्व कहते हैं। लोहा में भी सिर्फ लोहा का ही परमाणु होता है। लेकिन वही लीजिए टीन मिश्रण हो गया,
तीन यौगिक भी नहीं होगा, मिश्रण हो जाएगा। चलिए अब देखिए यौगिक को हम समझते हैं। जल, जल में देखिए दोस्तों, जल को हम लीजिए, जल का हम सूत्र लिखते हैं। जल का सूत्र होता है H2O। H2O यानी हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बना है, इसलिए हम क्या कहेंगे, जल यौगिक है। बालू, बालू का भी कण एक से ज्यादा परमाणु मिल करके बना होता है, एक बालू का कण, ये भी क्या है, यौगिक है। चीनी, चीनी भी यौगिक है, चीनी क्या है, यौगिक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं अशुद्ध पदार्थ। समांग मिश्रण अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण का उदाहरण देख लेते हैं। वायु, जल, जल में देखिए वायु एक हो गया समांग मिश्रण। वायु में समान रूप से सभी तत्व क्या है, मिला हुआ है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी होता है वायु में, नाइट्रोजन भी होता है। चलिए मान लीजिए ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये तीनों जो तत्व है, तीनों तत्व समान रूप से क्या होता है, मिला होता है। और कई सारे तत्व होता है, तत्व यानी हवा, वायु होता है, गैस होता है, सभी क्या होते हैं, मिला होता है। हम लोग जो सांस लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सहित सांस में लेते हैं। सिर्फ हम मेरा फेफड़ा द्वारा सिर्फ ब्लड के हीमोग्लोबिन द्वारा जब फेफड़ा में जाते हैं और हीमोग्लोबिन जो है सिर्फ ऑक्सीजन को ही पकड़ता है और सभी तत्व को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को लेकर के और सभी जगह पहुंचा देते हैं। तो चलिए सिर्फ ऑक्सीजन जो है, ये जो हवा में सभी प्रकार के तत्व हैं, ये क्या हुआ है, समान रूप से मिश्रित है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समांग मिश्रण। जैसे वायु, वायु हो गया, जल में नमक का विलयन। अगर जल में हम नमक या चीनी घोलते हैं और कहीं से भी हम एक चम्मच अगर लेते हैं, अगर हम जी पे चखते, पहले चीनी और जल को मिला दीजिए, जब पूरा घुल जाएगा तो कहीं से आप एक चम्मच जैसे वहाँ से निकालिए घोल, चीनी और नमक का जो घोल कहीं से भी निकालिएगा तो हर जगह समान रूप से फैला रहता है। कहीं से ले लीजिए, अंदर से ले लीजिए या ऊपर से ले लीजिए, समान रूप से फैला रहता है, इसलिए इसको कहते हैं समांग मिश्रण। वायु में सभी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी समान रूप से फैला होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। चलिए और चीनी, जल में चीनी का विलयन, चीनी जल में दे देंगे तो सभी चीनी और जल में पहले दे देंगे और घोल देंगे, जब तक गलेगा तब तक ये पूरा विलयन हो जाएगा। और चीनी को कहीं से घोल एक चम्मच या 2 चम्मच लेंगे या जितना भी लेना है, अगर जी पे चखना है, सेम प्रकार की स्वाद आएगा। हर एक जगह जितना मीठा यहाँ है, ऊपर से लीजिएगा या नीचा से लीजिएगा, हर जगह क्या होता है, समान रूप से घुला रहता है, इसको कहते हैं समांग मिश्रण। अब चलिए विषमांग मिश्रण के बारे में हम समझते हैं। विषमांग मतलब समान रूप से नहीं मिला हो, विषमांग मतलब समान रूप से नहीं मिला हो, इसको क्या कहते हैं, विषमांग मिश्रण। चलिए आइए हम समझते हैं। कागज, कागज जो अगर दोस्तों बना रहता है, जो हर एक ये जो है जो तत्व होता है या पदार्थ होता है, इसमें जो पदार्थ होता है, हर एक पदार्थ समान रूप से कागज में नहीं मिला रहता। आप गौर से देखिए, कहीं कहीं लगेगा जो अलग अलग प्रकार की, एक कागज लीजिए या कार्टून लीजिए, कहीं मतलब ज़्यादा मोटा है और कहीं ज़्यादा पतला बुझाएगा, आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, क्योंकि बांस का बनता है या वृक्ष का बनता है, जो वृक्ष का बनता है, ऐसे समझिए लकड़ी का बनता है कागज। तो कागज को देखिए, कागज, कुहासा, कुहासा जो है समान रूप से नहीं होता रहता है, कुहासा देखिएगा समान रूप से, यहाँ कुहासा कम है, वहाँ ज़्यादा है, ये समान रूप से वितरित नहीं रहता है, ये कुहासा हो गया। और पानी और मिट्टी का घोल, सबसे अच्छा उदाहरण है पानी और मिट्टी। पानी और मिट्टी को मिलाइएगा और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो पानी जो है देखिएगा नीचे में ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाता है, यानी कहीं कम कहीं ज़्यादा, ऊपर में कम नीचे में ज़्यादा, ये हुआ विषमांग मिश्रण। चीनी को अगर पानी में घोलिएगा हर जगह चीनी समान रहता है,
यहाँ तक समझ गए? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं तत्व के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम तत्व के बारे में देखते हैं। तत्व क्या होता है? तत्व, तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। अब देखिए, तत्व हम पहले बता दिए, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व का परमाणु को किसी भी तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में, दो या दो से अधिक तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है। शुद्ध और सरलतम द्रव्य है। तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है। द्रव्य मतलब ही पदार्थ होता है दोस्तों। द्रव्य मतलब भी पदार्थ ही होता है। तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों में या दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। चलिए तत्व का दूसरा परिभाषा देख लेते हैं। तत्व पदार्थ का वह विशुद्ध रूप, विशुद्ध मतलब होता है विशेष प्रकार से शुद्ध, जो विशेष प्रकार से शुद्ध हो उसको कहते हैं विशुद्ध। तत्व विशुद्ध मतलब अशुद्ध नहीं समझना, विशुद्ध मतलब विशेष प्रकार के शुद्ध, एक जांच के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा शुद्ध किया गया है। तत्व पदार्थ का वह विशुद्ध रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जाता है, उसे तत्व कहते हैं। या भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जाता है, उसे जाता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब तत्व का उदाहरण देख लीजिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि, ये सब है तत्व के उदाहरण। इसमें एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व दोस्तों। जैसे देखिए तत्व का विशेषता लिखा हुआ है, यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और दूसरा विशेषता में क्या लिखिएगा दोस्तों? यह किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया, दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में या सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। आपको जो परिभाषा अच्छा लगे वो लिख लेना और याद करना है। फिर से देखिए, तत्व पदार्थ का वह विशुद्ध रूप है जिसे यहाँ लिख देना है, भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। तत्व पदार्थ का वह विशुद्ध मूल रूप है जिसे रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक या भौतिक, यहाँ लिख देते हैं रासायनिक या भौतिक, या यहाँ भौतिक, यहाँ लिख देते हैं भौतिक, रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जाता है। छूट गया था भौतिक प्रक्रिया, इसलिए हम लिख दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब यौगिक के बारे में देखते हैं। जो यौगिक क्या है तो हम शुरू करते हैं। चलिए हम परिभाषा को हम समझ लेते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में, क्या लिखा हुआ? एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं।
चलिए अब मोटे रूप से परिभाषा को हम तोड़ करके समझते हैं क्या क्या कह रहा है। परिभाषा में ये कह रहा है दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व जो है एक निश्चित भार के विचार से, एक भार के विचार से क्या कह रहा है, भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में, भार के भी विचार से और एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। रासायनिक संयोग के फलस्वरूप वही हुआ, रासायनिक संयोग से बनता है। रासायनिक संयोग के फलस्वरूप, रासायनिक जो होता है क्रिया उसके फलस्वरूप जो क्या होता है, बनता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, नमक जो हम खाते हैं ये भी यौगिक हुआ। उसके बाद जल हम पीते जो हैं, जल के बिना जीवन कहाँ है, जल जो पीते हैं ये भी क्या हुआ, यौगिक हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे अमोनिया क्या हुआ, देखिए अमोनिया NH3 ये क्या है, यौगिक है। कैल्शियम क्या है, जैसे चूना क्या है, चूना क्या है, यौगिक है। ये क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। अमोनिया भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। चीनी जो है कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके संयोग से बनता है। नमक Na और यानी सोडियम और क्लोरीन से बनता है, जैसे जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नमक को रासायनिक का नाम हुआ सोडियम क्लोराइड और इत्यादि। ये सब क्या है, यौगिक हैं। और यौगिक के बारे में समझ गए। अब नहीं समझे तो एक और उदाहरण देकर के समझते हैं यौगिक हम किसको कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बिहार में गठबंधन होता है, महागठबंधन होता है। मान लीजिए ये जो गठबंधन और महागठबंधन है, गठबंधन जो होता है, महागठबंधन जो अभी जैसे लालू के जो अभी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, ये महागठबंधन है। ये एक प्रकार के समझिए यौगिक है। क्यों, देखिए इसमें दो या दो से अधिक तत्व है, यानी तत्व का मतलब सांसद विधायक है। जैसे तेजस्वी का हो गया, उसके बाद कांग्रेस का मिला हुआ है, उसके बाद क्या है, जदयू का मिला हुआ है। तीनों के संगठन से क्या बना है, ये यौगिक के रूप में यानी महागठबंधन बना है, तब सरकार चलती है।